चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीएसटी रिफॉर्म्स को बताया ऐतिहासिक, कहा आमजन को मिलेगा स्लैब से लाभ घटे हुए। बाढ़ पीड़ितों को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की मदद, मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजा अपना 1 महीने का वेतन, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों से भी सहयोग की अपील। सांसद कुमारी शैलजा ने किया घग्गर नदी का निरीक्षण, प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा सरकार पहले लेती है एक्शन तो प्रदेश में नहीं होते ऐसे हालात। पलवल से हैरान करने वाला मामला आया सामने, पत्नी ने पुलिस में नौकरी लगने के बाद पति को छोड़ा, पीड़ित पति ने न्याय के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। और बारिश के बीच प्रदेश में बढ़ा डेंगू का खतरा, महेंद्रगढ़ में 3 दिन में मिले 2 पॉजिटिव मरीज, स्वास्थ्य विभाग पर लग रहे ठोस कदम न उठाने के आरोप। नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जीएसटी रिफॉर्म्स को ऐतिहासिक बताया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी और इस बार की दिवाली लोग भव्य तरीके से मनाएंगे। 1 महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी रिफॉर्म्स घोषणा लागू हो गई है। इसका लाभ मध्य, गरीब और आमजन को होगा। नागरिकों के ऊपर टैक्स का वजन कम होगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही महंगाई भी कम होगी। तो साथ ही पंजाब के सीएम मान की तबीयत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शुक्रवार की रात उन्होंने टेलीफोन किया था लेकिन बात नहीं हो पाई। बाद में जानकारी मिली कि भगवंत जी स्वस्थ हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है। अभी 1 महीने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कि ये दीपावली लोगों की ये भव्य तरीके से मनाई जाएगी और 1 महीने के अंदर अंदर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो जीएसटी कर की स्लैब में भारी कमी की गई है, जिसका लाभ और आम जन को इसका लाभ मिलने वाला है। मैं सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का, मीडिया पत्रकार छायाकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने अपना 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में भेज दिया है। स्पीकर ने कहा कि सरकार राहत और बचाव के सभी प्रयास कर रही है, लेकिन ये समय समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर जरूरतमंदों की सहायता करने का है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की सराहना की और कहा कि सामूहिक प्रयास ही आपदा पीड़ितों को संबल दे सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वो भी 1 दिन से लेकर 1 माह तक का वेतन दान कर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं।
पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हिसार से 10 ट्रक राहत सामग्री रवाना किए गए। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अधिकारियों मंत्री रणवीर गंगवा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रकों को रवाना किया। बता दें कि राहत सामग्री में खाद्य सामग्री, दवाइयां, टेंट और तिरपाल शामिल है। ये अमृतसर ग्रामीण और तरनातरण जिलों में जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाएगी। मंत्री गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार संकट की इस घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ है। हिसार प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है। अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत कार्यों में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मदद की निगरानी कर रहे हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा भी, यार ये हमारे संस्कार है। कोई भी हमारा पड़ोसी, कोई भी अगर हमारा साथी अगर कहीं कोई परेशानी में है तो हम मिलकर के सारा उसका सहयोग करने का काम करते हैं। आज पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई है और वहाँ के हमारे जो भाई बहन हैं वो दिक्कत परेशानी में है, इसलिए उनको सहयोग के लिए जहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले 5 करोड़ रुपए की राशि भेजने का काम किया, आज हमने यहाँ से हिसार जिला से 10 ट्रक जो है वो राहत सामग्री, जिसके अंदर आटा है, दाल है, चीनी है, चाय है, साबुन है, कंघी है, तेल है, यानी हर जो जरूरियात की, जो रोजमर्रा की जो जरूरियात की चीजें हैं वो इसमें इन ट्रकों के अंदर भेज करके हमने अमृतसर जिले, हिसार जिले के अलग अलग जिलों के अलग अलग जिले जिम्मे लगाए हैं। हिसार जिले के जिम्मे अमृतसर जिला जो लगा है, तो अमृतसर में हमने अभी ये 10 गाड़ियां यहाँ से रवाना की है और ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उनको इस परेशानी के समय में उनका सहयोग जो है वो किया जा सके। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और सिरसा लोकसभा की सांसद कुमारी शैलजा ने रतिया क्षेत्र में घग्गर नदी का निरीक्षण किया और कई गांवों का दौरा कर शैलजा ने घग्गर में आई बरसाती पानी के बारे में जानकारी ली। इस दौरान शैलजा ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और जमकर निशाना साधा। कहा, समय से पहले अगर बीजेपी सरकार जाग जाती तो पूरे देश में ऐसे हालात पैदा नहीं होते। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की लापरवाही से सब कुछ तबाह हो चुका है, मगर किसी को भी कोई मदद नहीं मिल पा रही। ग्रामीण खेतों और घरों में पानी भरने से परेशान हैं। बीजेपी के नेता और प्रशासनिक अधिकारी गायब है। 2 दिन से लगातार हम घूम रहे हैं बाढ़ग्रस्त इलाके में। जगह जगह हर जगह देखने में जो आ रही है बात, लोग बहुत त्रस्त हैं। चाहे शहर है, शहरों में बुरा हाल हो रहा है। जो अपना मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। और इसके अलावा जो हजारों एकड़ जमीन किसानों की प्रभावित हुई है, उसका बहुत भारी नुकसान है, न केवल व्यक्तिगत रूप से किसानों को। यमुनानगर में यमुना नदी से नुकसान को लेकर कांग्रेस विधायक रेणु बाला और अकरम खान ने सरकार पर निशाना साधा। विधायकों ने कहा कि समय पर तटबंध पक्के किए जाते तो नुकसान को रोका जा सकता था। ये प्राकृतिक आपदा नहीं, सरकार का बड़ा फेलियर है। विधायकों ने कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगातार प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं। हर साल जगाधरी और सडौरा विधानसभा में पानी से नुकसान होता है, लेकिन सरकार काम नहीं करा पाती। जो अभी हमारा विधानसभा सेशन भी हुआ था, क्योंकि ये समस्या तो बहुत पहले से ही है। सोम नदी के बांध टूटते हैं तो हमारे कई इलाके जो गांव हैं इससे प्रभावित होते हैं। चाहे वो अपना बात करें खानू वाला, चिंतपुर, इधर मलिकपुर, बांगर है, तो इससे दर्जनों गांव जो है इससे इफेक्टिव होते हैं। और साथ में जो हमारे इधर के भी हैं, जैतपुर, मध्यपुर, ये वाला इलाका भी है, तो बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है, ये फ्लड क्षेत्र है। और हमने पिछले टर्म में भी मैंने हर विधानसभा सेशन में ये मुद्दा उठाया ताकि यहाँ पे जो नदियां हैं जो उनके तटबंध टूट जाते हैं उनको पक्का किया जाए। ये पूरे जिले में बाढ़, अब पूरे जिले की क्या बात करूं, पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, और जो हमारे आस पड़ोस के राज्य हैं, हिमाचल, पंजाब में ज्यादा
और कुछ इलाका हरियाणा का भी। इसी प्रकार से हमारे जिले में और हमारे हल्के में भी बाढ़ से काफी गांव प्रभावित है। और क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा है, जितनी होती है उससे ज्यादा, हर साल जितनी होती है उससे बहुत ज्यादा हो चुकी है। और क्योंकि हमारे से सटता हुआ हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से नदियां उफान पे आती हैं, कुछ हमारे यहाँ का पानी मिलके, और बहुत से गांवों में पानी गया है, बहुत से खेतों में गया है, और घरों का भी नुकसान है, फसलों का भी नुकसान है। साथ के साथ जो यमुना की बेल्ट है हमारी, क्योंकि यमुना हमारे हल्के से होके गुजरती है। अकरम खान जी के सानिध्य में राजनीति करते हैं। भी ठेके में प्योर अस्पताल मालूम तो दोनों ठीक मौके पर है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों ने। जितने भी हमारे कांग्रेस तो शाम के सांगवान गांव का एसडीएम रवि मीणा ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पानी निकासी के कार्यों का निरीक्षण किया। तो एसडीएम ने अधिकारियों को जल निकासी के लिए हर संभव कदम उठाए जाने और प्रभावित लोगों की सहायता किए जाने के निर्देश दिए। गांव सांगवान में पानी निकासी के लिए आधा दर्जन से ज्यादा मोटरें और 16 ट्रैक्टर लगाए गए हैं। रेस्क्यू के लिए तोशाम से 2 नाव भी भेजी गई हैं। अभी आते ही मेरे साथ एसडीओ इरिगेशन, एसडीओ इलेक्ट्रिकल हैं। अभी नई बीटी लगाई गई है, मोटर्स लगाई गई हैं। अभी यहाँ पर 16 ट्रैक्टर और 6 मोटर्स पहले लगी हुई हैं, एक और लगाई जा रही है। उसके अलावा हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो फूड सप्लाई है उसके भी प्रावधान कर दिए गए हैं। लोकली ही लेवल पे हमने प्रावधान कर दिया गया है। तीसरा, हमने डिजीज के रिगार्डिंग है वो सीएमओ से ही बात की और मेडिकल की यूनिट्स रेगुलरली विजिट कर रही है लोकेशन पर। वेटनरियन यूनिट भी विजिट कर रही है यहाँ पे, और गांव वाले भी पूरे सपोर्ट में है। सरपंच और यहाँ गांव के जितने भी लोग हैं वो सब हमारे सपोर्ट में है। यमुनानगर में मानसून सीजन ऐसी आफत लेकर आया है कि जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छछरौली के सीवरेज ब्लॉक होने की वजह से पूरे शहर का पानी नेशनल हाईवे से गुजरकर दुकानों के सामने खड़ा हो रहा है, जिससे दुकानदार काफी परेशान हैं। पानी की वजह से बिजली के पोल भी झुक गए हैं, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। अभी देख कर नहीं पाए, हमारा काम नहीं है, तो ठेकेदार का काम है। ठेकेदार तो हमने बोल दिया, ठेकेदार तो ना पता नहीं बोल रहा या नहीं बोल रहा है, आया तो है नहीं कोई। एक गिराएगा जी, पर 3-4 नोर लेगा हमारा, नहीं पता आदमी 10 हमारा 20 हमारा, कोई वो नहीं है जी। खम्भा हमने बिजली बोर्ड वालों तो कहेगा खींच लगवाई, इस पर ये दूसरा वाला खींच लिया उसने, कद गिर जाए सारा खाली गया। आपने देख लिया होगा तो खैर नीचे काम नहीं कर पा रहे होंगे आप। काम क्या करा, जिसका डर है कभी ऊपर न गिर जाए। बताओ जी हम क्या कर सका, हम तो बोल ही सका जी। रिपोर्ट लगवाया सका हमने, फोटो जीआई पे भी जिसकी खींच के सारा कुछ कर दिया जी। उसको पर तो हम कुछ कर नहीं सकते जी। बाकी काम तो प्रशासन नहीं करवाना जी। हाँ वहाँ देख कर चले जाओ बस। अगर नाले से आकर यहाँ पर जमा हो रहा है, जिससे यहाँ पर गंदगी और आगे गलियों में रास्ता भी आ जाने के लिए, और ये सामने भी इधर यहाँ पे धरती यहाँ पर सारी बैठ चुकी है। यहाँ पे ना प्रशासन देख रहा है, ना कोई देखने आ रहा है, तो कोई भी काम नहीं। अब तक नाला व्यवहार भी सामने है, बिल्कुल ही कच्चा नाला पड़ा है। गंदगी इतनी आती है बहुत ही ज्यादा, यहाँ लोग इतने परेशान है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। कितने दुकानदार जो परेशान हो रहे हैं? दुकान यहाँ कम से कम दुकानदार है 25-30 दुकानदार हैं जी, जो इतने मतलब परेशान हो रहे हैं। तो रोजी रोटी में संकट बन रहा है, बहुत ज्यादा संकट बन रहा है। काम ही बिल्कुल खराब हो गया है यहाँ पर। क्या चाहते हैं हम यहाँ की साफ सफाई और यहाँ का ये जो प्रशासन हमारा है तो संभाले सारे गंदे पानी को रोक के और इसको पक्का कराया जाए। उधर सारा बुरा हाल कर दिया है गलियों का भी, ना गाड़ी खड़ी होती, सारे मैकेनिक बरान, दुकान वाले बरान है जी। ये तो 1 महीना 1.5 महीना हो गया जी, ऐसी सड़क पड़ी। जैसी बारिश आती है और इतना ही पानी इकट्ठा होता है, आते हैं देख के चले जाते हैं। काम प्रभावित हो रहा है? काम पे तो बहुत असर पड़ रहा है जी, आपके सामने ही है। सारे मिस्त्री बेले आज जैसे आते ऐसे चले जाते हैं। वो करते नहीं होंगे, जो करेंगे तो होगी भी, आते हैं देख के चले जाते हैं, आ जाएंगे कल आएंगे। कोई प्रशासन नहीं है, सारे शिविर जाम पड़े, टूटा पड़ा है, खंभा भी गिरने वाला हो रहा है। देखो ये बैठ गया जी खड्डा यहाँ से जो, अरे खोका भी खंभा गिरागा, 3-4 दुकानों को लेके जाएगा जी।
कल ये काफी हो रहा, 4-5 दिन से हो रहा जी। अब प्रशासन पर गए थे जी, उन्होंने आगे देख के चले गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी यहाँ पर जी। बिल्कुल डर है जी, खंभे पर तार भी खींच रहे, करंट भी आ सके, गिर भी सके। ये जब सारे जाल जी रह गया क्या इसमें, देख लो आप। हरियाणा की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। लगातार बारिश से राजस्थान की सीमा पर बना रायपुर बांध लबालब भर चुका है और अगले 2-3 घंटों में और ज्यादा ओवरफ्लो होने की स्थिति में है। नांगल चौधरी में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगर बांध ओवरफ्लो होता है तो नांगल चौधरी खंड की ग्राम पंचायतें दोस्तपुर, भेड़ती, शाहबाजपुर, दलाल, कलिया, ये काफी सारी जगह प्रभावित हो सकती हैं। ये पानी है, ओवरफ्लो हो रहा है, पहले भी कभी हुआ जो भी ये सर कल 10 बजे से ओवरफ्लो हो रहा है। इससे पहले 2018 में हुआ था, उससे पहले 2010 में हुआ था। क्या लगता है खतरा? अभी तो लग नहीं रहा। बारिश अगर आज के शाम को या कल हो जाए तो इसके साथ अगर ये छुट्टी हो जाती है तो ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज से अंबाला छावनी स्थित उनके आवास पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने अपने परिवार सहित शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विज ने प्रोफेसर गणेशी लाल और उनके परिवार का हार्दिक स्वागत किया। दोनों गणमान्य व्यक्तियों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। भेंट के दौरान प्रोफेसर गणेशी लाल के पुत्र मनीष सिंगला ने विज को उड़ीसा से विशेष रूप से लाए गए भगवान श्री जगन्नाथ जी का पवित्र चित्र भेंट किया। ऊर्जा मंत्री ने इस अमूल्य उपहार को स्वीकार करते हुए कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य और आशीर्वाद का प्रतीक है। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बता दें कि विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। इन विकास कार्यों के पूरा होने के बाद क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने का दावा किया गया है। इसी के साथ नीलम चौक पर बनी नवनिर्मित पुलिया का भी उद्घाटन किया गया। ये पुलिया 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद की जनता लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रही थी। उस पुलिया के बन जाने से अब शहर की जाम की परेशानी से राहत मिलेगी और लोगों को सुगम यातायात का लाभ भी मिलेगा। सारे शहर के आम नागरिक और यहाँ का व्यापारी, मोदी जी ने जो तोहफा दिवाली और दशहरा से पहले
पूरे देशवासियों को जीएसटी में कटौती करके दिया है, उसके लिए पूरा देश 140 करोड़ लोग मोदी जी का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी राहत आम आदमी को और व्यापारी को मोदी जी ने जीएसटी में कटौती करके दी है। मंत्री जी, 1500 करोड़ रुपए की बात आपने की, 1500 करोड़ रुपए की क्या फायदा मिलेगा फरीदाबाद को? कुछ कोई तोहफा मिलने वाला है 1500 करोड़ का फरीदाबाद? हाँ, दो 1500 करोड़ बाटा और बड़कल, जहां सुबह और शाम जाम रहता है, वहां पर उसको स्लिप रोड बनाकर जाम मुक्त किया जाएगा। जैसे गुड़गांव में इफ्को पे स्लिप रोड बने हैं, 800 करोड़ से बड़कल का, और लगभग फरीदाबाद पहुंचने पर अभय सिंह चौटाला का कार्यकर्ताओं ने पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत किया। अभय सिंह चौटाला ने प्रथला विधानसभा के सीकरी फार्म हाउस में कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चौधरी देवीलाल की जयंती में आने का न्योता दिया। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा बापू बेटे ने कांग्रेस के साथ धोखा कर बीजेपी से सेटिंग कर प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनवा दी है। बापू बेटे ने कांग्रेस का चोला पहनकर प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिन्हें प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। प्रदेश के लोगों को एक बात खुल करके समझ में आ गई कि ये तीसरी बार की बीजेपी की सरकार जो है हुड्डा एंड पार्टी ने बनाई है। उन्होंने षड्यंत्र के तहत बड़े तरीके के साथ भाजपा की मदद करी है। रविवार को साल का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कल रात में 9:57 से शुरू होगा। उससे पहले 12:57 से सूतक शुरू हो जाएगा, जिसके चलते रविवार को 12:57 से सभी मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाएंगे। इसी को लेकर हमारे सहयोगी मोनू पांचाल ने सनातन धर्म मंदिर के पुजारी से चंद्र ग्रहण को लेकर खास बातचीत की। कल साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, और ये भी बताया जाता है कि सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, और जिस तरीके से देखा जाए तो किस तरीके से जो है वो उपाय करने चाहिए, क्योंकि कल जो है वो मंदिरों के कपाट जो है वो बंद रहेंगे। और हम पुजारी से जानते हैं कि किस तरीके से जो है इसका जाप करना चाहिए, किस तरीके से बचाव होना चाहिए। क्या नाम है जी? मेरा नाम पप्पू पांडे है, मैं सनातन धर्म मंदिर का पुजारी हूं। कल साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, जो कि रात 9:57 से शुरू होगा। लेकिन किसी भी ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उससे पहले छूतक लग जाता है। उस छूतक में कई सावधानियां बरतनी पड़ती है, कई चीज निषेध रहता है, जो कि भगवान का कपाट 12:57 से सभी मंदिरों का कपाट बंद हो जाएगा। इसमें जो है लोग बचाव के लिए अपने अपने राशि के अनुसार जो है भगवान कर बैठ करके जाप, पूजा, अनुष्ठान, माला करे, इससे बचाव होगा। पुजारी जी, इसके साथ साथ देखा जाता है कि जिस तरीके से जो है वो भोजन कैसा होना चाहिए, या किस तरीके से राशि के अनुसार, मतलब किस तरीके से पूजा पाठ होनी चाहिए, और कपाट जिस तरीके से बंद रहेंगे तो भजन जो है वो घर पे ही करे, और किस तरीके के बचाव रखे। जो भोजन करना चाहते हैं, अब छूतक लग गया तो छूतक में तो लोगों का भोजन निषेध रहता है, नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बचाव के लिए जो है शास्त्र के अनुसार कुसा, जो हम लोग कुसा पैती पूजा में यूज करते हैं, उसको भोजन में डाल करके रखें, उससे अपवित्र नहीं होता है। और दूसरा, तुलसी दल डाल दे, अगर कुसा ना मिले तो भोजन में तुलसी दल डाल दे, उसके बाद जो है भोजन को ग्रहण करें, भोजन को रखें। दूसरा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो चंद्र ग्रहण को ना देखें, घर से ना निकले, घर के अंदर ही रहें, है ना। और जहां है वहीं बैठ करके भगवान के आगे जो है माला करें, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कई मंत्र जो है अपने अपने राशि के अनुसार दिया हुआ है, उसको जाप करें, इससे लोगों का बचाव होगा। पुजारी जी, ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मंदिरों के कपाट तो जरूर बंद रहेंगे, लेकिन जो है लोगों ने कृष्ण जी ठाकुर जी जो रखे हुए हैं, उनकी जो है
क्योंकि अब आपने बताया कि वो जो है उनको छू भी नहीं सकते, तो उनकी सेवा किस तरीके से की जा सकती है? उनकी सेवा सुबह में ही उनको जो है स्नान ध्यान करके भोग लगा दें और 12:57 पे उनका भी कपाट बंद कर दें, है ना। वो वैसे ही रहेंगे। कल हो करके सूर्य उदय के बाद ही उनको स्नान करा करके भोग लगाएं, इससे जो है ठाकुर जी का सेवा करें। बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो चंद्र ग्रहण है जो है वो रहना है, और उसके चलते जो है वो देखिए आप वो तस्वीर भी देख सकते हैं कि चंद्र जो है वो चंद्रमामा जो है वो निकल आए हैं, और उसके साथ ही जिस तरीके से बताया है पंडित जी ने वो चंद्र ग्रहण लगना है, और उसके चलते वो आप उन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये चंद्र ग्रहण जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है शुरू हो जाएगा। तो उसके चलते जो है वो काफी सावधानियां भी जो है वो कहीं ना कहीं बरतनी चाहिए। जिस तरीके से गर्भवती महिलाएं हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो भोजन करे तो उसमें तुलसी दल डालें, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर पूरी तरीके से उपाय भी बताए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लोग अपने घर पर ठाकुर जी या तमाम जो है वो भगवानों की सेवा करते हैं, तो उनको जो है सुबह ही जो है वो कहीं ना कहीं नहला दे, और उसके बाद जो है उनको ना छुए, उनके कपाट बंद कर दे। अगले दिन जो है सूरज उदय जब होगा, जब उनके कपाट खोले और उनकी सेवा करे। तो इस तरीके से यहाँ पर उपाय जरूर बताए गए हैं, और इसको लेकर के लगातार हमारी टीम जो है कहीं ना कहीं कल भी जो है इन चंद्र ग्रहण को लेकर के तो जो है लगातार मंदिरों में रहेगी। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।